अगर आप जर्मनी में स्टडी करने की सोच रहे हैं तो अपनी शीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़े लेवल पे चेंज करने जा रहा है, इवन चेंज कर चुका है। एक टेस्ट बता रहा हूँ, डी मैट जिसे कहा जा रहा है, वो टेस्ट जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब के बाद अगर जर्मनी में मास्टर्स करना है तो वो टेस्ट देना, उसको क्लियर करना मैंडेटरी हो जाएगा। इस वीडियो में प्रॉपरली उस टेस्ट के बारे में बताऊंगा, किन के लिए वो लागू किया गया है, क्या डेट्स हैं, किस इनटेक से लागू होगा, कब तक आप सेफ हैं कि उसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपरली डीप में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर जर्मनी के स्टडी वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं जहां अप्लाई करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि जर्मनी अब ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, तो इसके मेन पॉइंट जो हैं वो आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो ये स्पेशली जो टेस्ट है वो मास्टर्स वालों के लिए है। अगर आपने बैचलर की है उसके बाद आपने जर्मनी में मास्टर्स करने जाना है तो ये टेस्ट मास्टर्स वालों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो डी मैट टेस्ट है बेसिकली ये आपके एपीएस सर्टिफिकेशन का पार्ट होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एपीएस सर्टिफिकेशन जो होता है, जो आप अपने जो कंट्री में जो भी एजुकेशन करते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है आप जर्मनी कौंसलेट की तरफ से। तो आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है, उसके बिना आपकी जर्मनी में स्टडी वीज़ा की फाइल नहीं लग सकती। अब टेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसका मतलब ये होगा, इस टेस्ट को क्लियर करके आपको इसका सर्टिफिकेट एपीएस सर्टिफिकेट के साथ लगाना होगा। तो ये इसका ओवरऑल मायने हैं। इसके अलावा ये सारी मास्टर्स जो है स्ट्रीम्स के लिए अभी लागू नहीं हुआ है। फेज़ 1, ये फेज़ 1 है। इसमें ये सिर्फ इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैनेजमेंट, जो भी इनकी मास्टर्स लेने जा रहा है सिर्फ उनके लिए लागू हुआ है। ये नहीं है कि बाकियों के लिए लागू नहीं होगा, पहले इनके लिए लागू होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये जो इसलिए इंक्लूड की गई हैं क्योंकि जो इंडिया से जहाँ जो भी जर्मनी में स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जाते हैं वो मोस्टली इन स्ट्रीम्स में ही जाते हैं। तो ओवरऑल जो है बल्क में जिनकी एप्लीकेशंस होती है मास्टर्स की, उन पे ये ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। समर 27 में जिसने इस पे जो है एडमिशन लेना है, उस इनटेक में जाना है, उन पे ये लागू होगा। अगर आप उससे पहले जर्मनी में एडमिशन लेकर अपनी एप्लीकेशन पुट करते हैं तो आप पे लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास मोटा मोटा अभी 8-9 मंथ हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी इनटेक आएंगे जर्मनी के, उसमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आपको ये टेस्ट जो है आप पे लागू नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डी मैट जो एग्ज़ाम है बेसिकली ये एक तरीके से एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, एनालिटिक स्किल्स हैं, उनको जो है वो जज किया जाएगा, उनको एवेलुएट किया जाएगा। ये कहीं किसी तरीके से इसका कोई सिलेबस नहीं होने वाला है कि कोई इंग्लिश टेस्ट है या कोई जीके का टेस्ट है। तो ओवरऑल ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिक स्किल्स है इनको आपकी को जज किया जाएगा, इसके बेसिस पे आपको एवेल्यूएट किया जाएगा, उसी तरीके से आपके जो है वो स्कोर दिए जाएंगे। और इसके जैसा मैंने कहा एपीएस सर्टिफिकेशन के साथ जो है इसकी सर्टिफिकेशन होने वाली है। अब लास्ट में मैं आपको डेट्स बताने जा रहा हूं कि ये जो टेस्ट है बाकायदा इसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है और साथ में सेंटर भी अनाउंस कर दिए गए हैं। इंडिया में कौन कौन से वो जगह है जहां पे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो डेट्स में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट, जब आप इसको बुक कर सकते हैं 29 जून 2026 से ये जो है ओपन होने जा रहा है। 29 जून इसको नोट कर लीजिए। डेडलाइन जो रहेगी एप्लीकेशन की वो 15 सितंबर रहेगी। इस दिन पे इसको क्लोज कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप इसको बुक कर सकते हैं। इसके बाद जो टेस्ट डेट है वो 26 सितंबर 2026 है। इस डेट को टेस्ट लिया जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो भी बता दिया जाएगा कि 12 अक्टूबर 2026 को इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब अगर सेंटर्स की बात करें तो चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, तो ये जो हैं इसके सेंटर हैं। आप इनमें से कोई भी चूज करके उस सेंटर में जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो अब आपको ये टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है अगर आप जर्मनी में मास्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास एक विंडो है, इसके लागू होने से पहले
अगर आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी इनटेक में, तो आप पे ये लागू नहीं होगा। तो इस टाइम पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं और जर्मनी जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जितना जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसीड करिए, एम्बेसी में एप्लीकेशन लगाइए, ताकि ये जो नया रूल है वो आप पे लागू ना हो। अगर आपने अप्लाई करना है, हमारा जर्मनी का 100% जो है वो रिजल्ट रहता है मास्टर्स का, तो आप नंबर हमारे नीचे दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल को मेरी टीम जो है प्रॉपर जो है वो असेस करेगी, एवेल्यूएट करेगी। उसके बाद जो रेलेवेंट ऑप्शंस हैं आपको मिल जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, बाकी नंबर नीचे दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।